आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL गुरुग्राम के 3 छात्रों ने जी एडवांस्ड 2025 में टॉप स्कोरर बनकर नाम रोशन किया। रुजुल गर्ग ने AIR 41, आयुष अग्रवाल ने AIR 90 और आदित्य कुमार ने AIR 105 हासिल की। गुरुग्राम 2 जून 2025। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL, जो परीक्षा तैयारी सेवाओं में एक राष्ट्रीय अग्रणी संस्थान है, ने गर्व के साथ घोषणा की है कि गुरुग्राम शाखा के 3 छात्रों ने प्रतिष्ठित जी एडवांस्ड 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन कर टॉप स्कोरर की सूची में जगह बनाई है। यह परीक्षा देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और इसके परिणाम IIT कानपुर द्वारा घोषित किए गए। यह शानदार उपलब्धि छात्रों की कड़ी मेहनत, उनकी अटूट लगन और AESL के विशेषज्ञ शिक्षकों एवं व्यापक पाठ्यक्रम के माध्यम से मिले अकादमिक समर्थन का प्रमाण है। प्रमुख प्रदर्शन करने वालों में रुजुल गर्ग AIR 41, आयुष अग्रवाल AIR 90 और आदित्य कुमार AIR 105 शामिल हैं। दिल्ली NCR से 43 आकाशियनों ने टॉप 1000 में स्थान प्राप्त किया। ये छात्र AESL के क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा थे, जिसे विशेष रूप से जी एडवांस्ड जैसी कठिन परीक्षा को पास करने के लिए तैयार किया गया है। यह परीक्षा वैश्विक स्तर पर सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और इसमें गहन वैचारिक समझ और मजबूत समस्या समाधान क्षमता की आवश्यकता होती है। अपनी सफलता के सफर पर छात्रों ने कहा, हम आकाश के आभारी हैं, जिन्होंने हमें मजबूत शैक्षणिक आधार और निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया। AESL की सामग्री और कक्षा की कोचिंग ने हमें कठिन विषयों को कम समय में समझने में मदद की। यह उपलब्धि उनके समर्थन के बिना संभव नहीं थी। छात्रों को बधाई देते हुए डॉक्टर यशपाल, चीफ अकादमिक एंड बिजनेस हेड, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, ने कहा, ये परिणाम AESL द्वारा छात्रों में डाले गए शैक्षणिक अनुशासन और परिश्रम की संस्कृति का प्रमाण है। हमें अपने इन होनहार छात्रों पर बेहद गर्व है और हम उन्हें IITs और उनके आगे के भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। जी एडवांस्ड हर साल उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है जिन्होंने जी मेंस परीक्षा पास की होती है। यह परीक्षा किसी एक IIT द्वारा आयोजित की जाती है। जी मेंस कई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, NITS और अन्य केंद्र समर्थित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए होती है, जबकि जी एडवांस्ड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में प्रवेश के लिए एकमात्र अनिवार्य परीक्षा मानी जाती है। हालांकि जी एडवांस्ड में बैठने के लिए छात्रों को पहले जी मेंस उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। आकाश हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल के छात्रों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम प्रारूपों के माध्यम से व्यापक IITG कोचिंग प्रदान करता है। हाल ही में आकाश ने कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण CBT पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। इसके अभिनव iTutor प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे छात्र अपनी गति से पढ़ाई कर सकते हैं और छूटे हुए सत्रों की भरपाई कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट वास्तविक परीक्षा के माहौल का अनुभव कराते हैं, जिससे छात्रों का आत्मविश्वास और तैयारी और अधिक पुख्ता हो जाती है। मुझे तो 41 रैंक आया, कितनी खुशी हुई आपको जब ये पता लगा? बहुत ज़्यादा, इतना खैर हमने भी उम्मीद नहीं की थी जब शुरू में भेजा था इसको। बस ये था कि कॉलेज अच्छा मिल जाए और बच्चा कर ले, बट उम्मीदों से ज़्यादा लिया। पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा हुआ कि जो ना हो उसका जबरदस्ती आपको करनी पड़ी? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें ये कहना पड़ता था कि थोड़ा ब्रेक ले लो, कर लेता था। पढ़ाई के लिए पूरा रहा उसके पढ़ाई के दौरान? पढ़ाई के लिए किया और किया उसने बहुत। ये तो दिल से मीठे हैं। ये दिल से मीठे हैं। नेक्स्ट, ये समाज को मिठाई नहीं देंगे, ये सही देंगे। बिल्कुल, कुछ अच्छा सा इनोवेशन करो। नमस्ते, मेरा नाम आयुष अग्रवाल है और मैंने ऑल इंडिया रैंक 90 अटेन किया है जेईई एडवांस 2025 में। अगर मैं अपनी जर्नी 2-3 लाइन्स में समराइज करना चाहूँ तो काफ़ी अप डाउन्स रहे, सबके साथ रहते हैं
एंड मैं लकी था कि मेरे पास इनफ मेंटरशिप थी जो मुझे उस टाइम के थ्रू लेके गई। आकाश में टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरी मदर। ये जर्नी आसान नहीं है, बहुत डिटर्मिनेशन लगेगी और एक ड्रीम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, बट करते जाओ, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड यू गेट देयर। क्या क्या दिक्कतें आई सामने, इश्यूज क्या क्या फेस किए हैं आपने इसमें? इश्यूज मेजरली जो मैंने फेस किए हैं, मेरी काफ़ी इनसिक्योरिटीज रही हैं, स्पेशली मेरे बैच को देख के, क्योंकि मेरा क्या था कि मैं दूसरों से थोड़ा कम काम करता था अमाउंट वाइज, टाइम में भी उतना ही लगता था और उस चक्कर में मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड फील करने लग जाता था जब मेरा काम कवर नहीं होता था। बट उसके थ्रू मैंने तब गया जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कम काम करता हूँ बट अच्छे से करता हूँ, लगन के साथ करता हूँ, डीपली करता हूँ, वो इतना डीपली कर जाता हूँ कि मैं दूसरों से कम्पीट कर पाता हूँ। और उसके अलावा कई बार फेजेस आते हैं जब आप जितने भी कोशिश कर लो आपके एफर्ट्स और रिजल्ट्स मैच नहीं करते, तो ऐसे टफ टाइम्स आते रहे, बट अगेन सेम मेहनत लगी रही और इवेंचुअली उसके थ्रू चला गया। आकाश को क्या कुछ कहना है? आकाश ने बहुत सपोर्ट रखा मेरा, 4 साल पूरी जर्नी का फ्रेमवर्क, पूरी जर्नी की प्रिपरेशन आकाश के थ्रू हुई है। मेरे को कभी भी कंटेंट के रिलेटेड चिंता नहीं रही, कभी फैकल्टी के रिलेटेड चिंता नहीं रही, आधी टेंशन मेरी आकाश ने ही कम की है। इफ आई वांट टू से एनीथिंग, उन स्टूडेंट के लिए कुछ कहना चाहोगे जो परफॉर्म करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है वहाँ पर? जो परफॉर्म करना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा, ये 1 डे इवेंट नहीं है, ये 1 टेस्ट इवेंट नहीं है, ये 1 मंथ इवेंट नहीं है, ये लंबा प्रोसेस है। इसमें आप अपने आप को एक टेस्ट के थ्रू जज नहीं कर सकते, आप एक टेस्ट सीरीज के थ्रू जज नहीं कर सकते। अगर आपकी लगन उतनी है, अगर आपकी डिटर्मिनेशन उतनी है, अगर आपका फोकस उतना है, तो आप ज़रूर पहुँचेंगे। डोंट लूज फेथ। से आकाश में ही हूँ मैंने जिनका गाँव ब्रांच में एनरोल किया था और लाइक मेरी परफॉर्मेंस के बेस पे मुझे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। बेसिकली मैं यही सोच के आया था कि मुझे एक डिसेंट रैंक लेनी है, बट जब मैंने अपने चारों तरफ बच्चे देखे और लाइक जब मैंने भी एफर्ट्स पुट किया, मेरे रिजल्ट्स भी आए, तो मुझे लगा कि लाइक मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ आगे। एंड देन मुझे जब सीए में शिफ्ट भी किया तब मेरे साथ वाले बच्चे भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लाइक मेरे अंदर भी एक फायर आ गई कि मुझे भी करना है। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इवन हार्डर। मैंने पहले से ज़्यादा मेहनत की, मैंने काफ़ी मतलब क्लास में भी सुनता था और लाइक मैं ट्राई करता था कि मैं खुद से भी आगे और कर सकूँ, और टीचर्स ने भी मेरी बहुत हेल्प की। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं मेनली कंपटीशन के लिए आया था, मुझे कंपटीशन चाहिए। हाँ, एंड देन मुझे कंपटीशन चाहिए था और आकाश ने मुझे बहुत अच्छे से कंपटीशन दी। मेरे साथ के बच्चे एंड पूरा आकाश में काफ़ी कंपटीशन मुझे, मैं अपने खुद को इवैल्यूएट भी कर पाया। एंड दैट्स द रिजल्ट। क्या कुछ रैंक आई है आपकी? मेरी ऑल इंडिया रैंक 41 आई। दोनों बच्चों ने जो बच्चों ने बताया कि मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। दोनों बच्चों के बारे में जो कहना चाहूँगा ये कि दोनों बच्चों ने अपने बारे में जो बताई वो बात सच है। एक बच्चे का पढ़ने का अप्रोच था टोटल थ्योरेटिकल, थॉरली पढ़ के इन डेप्थ स्टडी करके फिर क्वेश्चंस करते थे, और दूसरे बच्चे का ये था कि इसने थ्योरी आराम से कर लेता था और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब करता था। दोनों के अप्रोच अलग अलग थे और ये दोनों अप्रोच काम करते हैं जेईई एडवांस में रैंक लाने में। तो उसके ये इसका मतलब ये कि एक ही चीज़ सब पे अप्लाई नहीं होती। बिल्कुल, एक बच्चा सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकता है, दूसरी थ्योरी पढ़ने के बाद इन डेप्थ क्वेश्चंस डेवलप कर सकता है। दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दोनों फोकस रहे, दोनों 2 साल पूरी लगन के साथ मेहनत की है, और जो भी एग्जाम इनको दिए गए, जो भी चैलेंजेस इनके सामने फेस कराए गए, उन्होंने सब खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। ये नहीं बोला कि दिन है रात है, जो बोला रात है, रात को दिन बोला तो इन्होंने मान लिया दिन है, ये आर्ग्यू नहीं किया और काम पे लगे रहे। तो इनके साथ सबसे बड़ी चीज़ ये थी ऊपर वाले का आशीर्वाद, माता पिता का पूरा सपोर्ट और टीचर्स की पूरी मेंटरशिप। 3 चीज़ों ने काम किया है, जो 3 चीज़ों के साथ रहता है, इन तीनों की दुआएं लगती हैं एंड आपके साथ। एक बार नाम बता दीजिए। अच्छा, मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है, मैं आयुष अग्रवाल की मदर हूँ जिसकी AIR रैंक जो है वो 90 आई है,
और उसने जो मेहनत की उसका फल मिला है उसको। उसके सफ़र में जो थे वो मिश्रा सर, पंकज सर, आशुतोष सर, शिव सर, सबने बहुत साथ दिया है। हर मोड़ पे जहाँ चाहिए डाउन फील किया वहाँ उन्होंने बहुत साथ दिया, तभी उसकी मेहनत पे आज वो यहाँ पे खड़ा है। जब आपको पता लगा कि आयुष की 90 रैंक आई तो कितना खुशी का क्षण था वो आपकी? बस आंखों से आंसू रुके नहीं इतना क्षण था ऐसा, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं ये था कि क्या रहेगा क्या नहीं, अभी भी डर लग रहा था। और फिर ये हुआ कि जो उसने ड्रीम किया वो उसको मिल गया। कोई ऐसी उसकी बचपन की याद हो आपको, बहुत शैतान हो या बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई? बचपन में एक ऐड आई थी जब वो 2.5-3 साल का था, कुछ कोको कोला से रिलेटेड थी। उस टाइम पे वो कहता था दिल्ली 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 और आज भी हमने वही डायलॉग बोला कि दिल्ली दिल्ली दिल्ली, चलो दिल्ली।